हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम CUET 2024 में मैथ्स के सिलेबस की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे CUET 2024 के मैथ्स के जनरल टेस्ट की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। हमारा आज चैप्टर क्या होगा? नंबर सिस्टम। ये हमारा आज चैप्टर होगा, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर होगा जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक नंबर, जिसमें हमारा आता है फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू एंड प्लेस, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमारी कोई डिजिट दी होती है जिसमें हमको फेस वैल्यू बताना होता है, और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है वो एट होती है, ठीक है ना। और जो प्लेस वैल्यू होती है वो अपने प्लेस की वैल्यू को उसके बताना होता है। जैसे देखो, हम देखते हैं हमारा कौन सी है, 4 2 6 7 8 5, ये हमारी क्या है, डिजिट दी हुई है। इसमें मैं कहूँ कि हमें 7th की फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू, और 7th की प्लेस वैल्यू भी बतानी है, प्लेस वैल्यू भी बतानी है। अब देखो, फेस वैल्यू क्या होता है कि सेम एट होता है, सेम एज। इसकी 7 है तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 आ जाएगी। लेकिन जब हमारी प्लेस वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है, 1th प्लेस होता है, ये 10th प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है, ये आपका 1000 होता है, और ये 10,000 हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अब देखो, अब मैं कहूँ प्लेस वैल्यू की बात, तो यहाँ ये किस प्लेस पे है, 100 पे है, तो इसका हम क्या कर देंगे, 700। मैं कहूँ अगर ये 2, किसकी, 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू। आप देखिए नंबर्स डिजिट्स किस में है, ये किस में है, 10,000 में है, 10,000 में। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, 20,000, है ना, ये कर देंगे। और अगर किसी की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, जैसे मान लो 4 की पूछ रहा है, 4 की पूछ रहा है, तो 4 में क्या करेंगे, देखो हमारी प्लेस वैल्यू लाइक में है तो लाइक में कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होगी। ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ, टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें हमारा आएगा होल नंबर, आएगा नेचुरल नंबर, आएगा प्राइम नंबर, आएगा कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब देखो हम बात करते हैं, अगर जो हमारा होल नंबर होगा, होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा बताओ। होल नंबर जो पूर्णांक होता है ना, होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जो पूर्णांक होता है। इसको हम कहाँ से, W = 0 1 2 3 ऐसे ऐसे ले जाएंगे। नेचुरल हमारा क्या होता है, 1 से होता है ना, 1 2 3 4 आ जाएगा। आ जाओ, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है। प्राइम नंबर की बात करें, और कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करें तो जो ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है ना, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बात करूँ तो हमारा ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 आ जाएगा,
5 आ जाएगा, 7 आ जाएगी, ये हमारे प्राइम जाएंगे। और इसके कंपोजिट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो क्या होते हैं तुम्हारे कंपोजिट नंबर। जैसे मैं कहूँ तो 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना, ये हमारा कंपोजिट। अब हम बात करते हैं इवन नंबर की। किसकी, इवन एंड ऑड नंबर। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। इवन कौन होगा, इवन 2, 4, 6, 8 ये हो जाएगा। ऑड कौन होता है, 1, 3, 5, 7 ये आपका ऑड हो जाएगा। ये आपके नंबर है, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक संख्या होती है। नेचुरल क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनिटी तक होता है। प्राइम नंबर जो ओनली 2 डिविजिबल होते हैं, जिसके 1 होता है एंड इटसेल्फ होता है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है। ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना। और मैं बात करूँ इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपको पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स की, है ना, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। आ जाओ, अब हम बात करेंगे इंटीजर नंबर की, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में होते हैं। इंटीजर नंबर जो हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में होते हैं। ये जो होता है एक पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नंबर। देखो इसको हम एक चार्ट भी बनाते हैं। यहाँ मान लो 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5 ऐसे जाता है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। देखो हमारे जो इस साइड आएंगे ये क्या आएंगे, निगेटिव इंटीजर आएंगे, क्या आएंगे, और जो इधर जाएंगे राइट साइड वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इतनी बात समझ आ गई हो। 0 होता है ये तो ना तो पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा, ठीक है ना, ये ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल की। किसकी बात करते हैं, अब हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है, हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया है। इस नॉलेज से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको एक नंबर्स की बेसिक नॉलेज होगी। लेकिन अब देखिए जो होता है एग्जाम में जो आएगा वो आएगा कहाँ से आएगा, आपके तो आएगा आपका नंबर से आएगा, कहाँ से, डिविजिबिलिटी रूल से। आइए हम पढ़ते हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, भाग का नियम। जो हम 2 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से करते हैं, है ना, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल का एक रूल होता है। उसी से हम कैसे डिविजिबल कर रहे हैं ये अब हमको देखना है, ठीक है। आ जाओ पहले हम देखते हैं किसका, डिविजिबिलिटी बाई 2 का। देखो 2 का, जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाज्य होगा, है ना। 2 से विभाज्य होगा। मैं कहूँ कि विच नंबर लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 देन डिविजिबल बाई 2, है ना, लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 देन डिविजिबल बाई 2। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 की, किसकी, 3 की। तो अब इसमें देखिए जिस भी
जिस भी संख्या, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो होगा 4 2 6 0 ये क्रॉस हो जाएगा, 2 6 8 9 0 ये क्रॉस हो जाए, 8 कर लो इसको, और 4 6 8 4 ये क्रॉस हो जाएगा। अब जिस भी संख्या, ठीक है ये एग्जाम्पल है, आप चेक कर लेना, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जिस भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? अब हम बात करते हैं, देख लो कोई भी ले लो, 1 5 6 6 6 12 12 3, ये नंबर हमारा देखो 1 और 5 6 6 6 12 12 और 3 15, इसका नंबर हम अगर ऐड करेंगे 1 + 5 + 6 + 3 कितना आ जाएगा? 15 आएगा। 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है। ये देखिए, हम कहेंगे यदि देखो जिस भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, हम कहें कि 3 से डिविजिबिलिटी हो गया है। और कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 ये ले लो, इसमें देखते हैं, ये ले लो, और लेना है तो ये ले लो। देखो अब हम बात करते हैं, इसको ऐड करो, 2 और 1 3, 3 और 1 3 सॉरी 2 और 1 3, 2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 3 + 3, 2 1 3 3 6 4 10 2 12 3 12 3 14 12 3 15 18 18 आ गया। 3 से डिविजिबल है 6 है, ये जब 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, अतः यह 3 से डिविजिबल है। बात समझ आ गई है? यदि सम नंबर्स ऑफ डिजिट्स, क्या हम कहें नंबर्स ऑफ सम डिजिट्स देन डिविजिबल बाई 3 इज प्रूफ देन डिविजिबल बाई 3। बात समझ में आई? या 2 और 3 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं 4 की, किसकी? डिविजिबिलिटी बाई 4 की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या होता है? when numbers is last digit 2 last digits divisible by 4 then divisibility by 4। देखो कहूँ जिस भी संख्या के अंत के दो अंक 4 से विभाजित हों वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लो, मैं कहूँ 4 6 2 8 9 6 6 2 4, ये है हमारा। अब मैं कह रहा हूँ कि जिस भी संख्या के अंत के दो अंक मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट की ये 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वह संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल है ना, तो ये क्या है? देन प्रूफ देन इट डिविजिबिलिटी बाय 4। इसको चेक कर लेते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा तो आइए देखते हैं। 4 6 2 8 9 6 2 4, देखो चेक करते हैं।
4 1 जा 4, यहाँ आ गया 6 आया, 4 1 जा 4, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 जाएगा, 4 5 जा 20, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 5 जा 20, 2 आ गया, ये आएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा बताओ, 7 जा क्रॉस हो जाएगा। अब क्या आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लो 9 आ जाएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 1 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 आएगा, क्रॉस हो जाएगा, 0 2 4 आए, यहाँ 2 4 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से 6 है। डिविजुअल हो गया ना, देख लो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी बाई 4। अब आओ 5 को देखते हैं, किसको देखते हैं, 5 को, डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 में क्या होता है, जिस भी संख्या के जिस भी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बात समझाई, जिस भी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 से 0 या 5 हो, वह 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल देखो 0 2 5 6 7 5 ये हो जाएगा, 7 2 6 8 0 हो जाएगा, 5 8 9 6 2 0 हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब आओ बात करते हैं किसकी, 6 की। किसकी, 6 की। तो 6 में क्या होता है, जो 2 और 3 से डिविजिबल होता है वही हमारा किससे होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। और देखते हैं, बात करते हैं किसकी, 6 की। 6 का फैक्टर बनाएंगे हम, तो 6 का फैक्टर क्या बनता है, देखो 2 क्रॉस 3, ठीक है ना, 2 क्रॉस 3। तो हम बात करें जो 2 और 3 से जो भी संख्या 2 एंड 3 से विभाज्य होगी, 2 एंड 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से विभाजित, बात समझे हैं। अब देखो, देखते हैं वो संख्या कौन सी हो जाएगी। ये देखो, इसको हम बात करें तो देखो 2 से भी देखो, लास्ट में क्या है 0, 2 का डिविजिबल है 2 से विभाज्य। अब 3 से चेक करते हैं, किससे, 3 से देख लो, 4 + 6 + 2 + 3 + 0, 4 6 10 2 12 3 15, कितना आ गया है 15/3, मतलब कि ये 3 से भी। अतः यह संख्या 6 से विभाज्य, बात समझ में आई। अतः यह संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, बता दो। आ गई है, हाँ। 6 के बाद हम देखते हैं 7th का, 11th का, 13 का हम बाद में बात करेंगे। 6 के बाद आ जाओ किसी 8th। अब हम 6 के बाद देखते हैं 8th की डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं हम किसकी, 8th की। अब देखो, हमने बात किया था 4 में, किस में, 4 में। इसी तरह 8 में कितना होता है, लास्ट 3 डिजिट होता है, क्या, लास्ट 3 डिजिट, जिस भी संख्या के अंक के अंतिम तीन अंक
8 से 8 से 8 से विभाज्य 8 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। देख लो एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये देखो हम बात करते हैं, अगर ये 3 डिजिट से डिविजिबल है तो पूरी संख्या होगी। तो लास्ट में देखो 2 4 8 है, 8 3 जा 8 1 क्या होगा, हम कह सकते हैं अतः यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। अतः क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। इतनी बात सुन, 8 की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं 9th की। अब हम बात करते हैं किसकी, 9th की। देखो 9th का क्या कह रहा है, सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब देख लो ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल्स। अगर इसका जो सम है नंबर्स ऑफ डिजिट, सम नंबर्स ऑफ डिजिट डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबल बाय 9, देन डिविजिबिलिटी इज पॉसिबल 9। 4 + 6 + 2 + 3 + 1 + 4 + 7, 4 6 10 2 12 3 15 1 16 16 4 20 27 कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 से है ना। 9 से जब ये डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं अतः यह संख्या 9 से विभाज्य है। बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10 की। किसकी बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10 की। जिस भी संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। वह संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। जो भी संख्या के अंत में 0 आएगा वो हमेशा 10 से विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, 4 6 2 8 0 9 0, ये हो गया 4 6 2 9 4 0, लास्ट में 0 आ रहा है। देन डिविजिबिलिटी बाय 10। बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं 11 की। किसकी बात करते हैं, 11 की। आज हमने कोशिश की लाइव आने की, लेकिन लाइव अभी तक मैं परेशान था, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया। पता नहीं क्या है, कोई टेक्निकल इशू होने के कारण लाइव अभी नहीं चल पा रहा है। जल्दी कोशिश करेंगे हम आपके सामने लाइव आएँ। अभी आप रिकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है ना।
अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अब हम बात करते हैं 11 की डिजिबिलिटी रूल। इसकी 11 की, इसमें देखो प्लेस चलता है। जिस भी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के संख्या के योगफल का अंतर 0 या 11 आता है, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित। इतनी बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ कि जिस भी संख्या के इवन प्लेस वैल्यू एंड ऑड प्लेस वैल्यू, कौन सी? इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस वैल्यू के सम ऑफ नंबर्स डिजिट्स, अगर उनका डिफरेंस जो है वो आता है 0 या 11, तो हमारा नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। ये देखो, ये हमारे डिजिट्स, ठीक है ना। देखो इसमें क्या हूँ मैं? इवन प्लेस। इवन हमारा क्या होता है? इसकी मैं कह रहा हूँ सबकी प्लेस वैल्यू कर लो, ठीक है ना। 1 किस नंबर पे? 1 2 3 4 5 6, ये इसके हमने क्या कर लिया? नंबरिंग कर लिया। कौन है? अब देखो इवन प्लेस में क्या आता है मुझे बताओ? इवन में और ऑड में। तो ये हमारा आता है ऑड में। किस में? ऑड में। ये आएगा हमारा इवन में, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है? 6 6 4 10 10 और 2 12, क्या आ जाएगा? 12। अब देखो करते हैं इसको 4 6 10 10 to 12, ये आया। इन दोनों का डिफरेंस मैं बोला था, अंतर यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो इसका क्या आ गया? 0। अतः यह संख्या 11 से टोटली डिविजिबल है, विभाजित। बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है बताओ? इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आई? हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, आपका यूनिट डिजिट्स भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सेवेंथ की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 7 की। अब हम बात करेंगे 7 की। किसकी? आ जाओ। सेवन की
डिविजिबल बाई 7। यदि इकाई के अंक के बाद कोई संख्या बचे तो इकाई के अंक को दुगना करके घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त हो वह संख्या 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल 658, ये है हमारी इकाई का अंक क्या है 8 है। इसको हमने क्या कहा डबल कर दो, इसको हमने क्या कहा डबल कर दो। कितना आ जाएगा 16 को 60 से हम डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, मुझे बताओ कितना आएगा 9 आएगा 14 आ जाएगा, यही आएगा। ये अगर 7 से डिविजिबल है 7 से 14, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित। ये तो आपका बेसिक रूल है, ये आपका बेसिक रूल है। एक मैं बता रहा हूँ, यदि नंबर्स क्या आए एक सीक्वेंस से आ जाए, किससे आ जाए सीक्वेंस से 1 2 1 2 1 2 1 2, या आ जाए 1 2 3 1 2 3 ऐसे आ जाए। ठीक है, मीन्स समझो एक्स वाई जेड ऐसे सीक्वेंस से, तो वह नंबर तो वह संख्या 7 से वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये 7 का था, बस इतना ही आपको डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, डिविजिबिलिटी रूल से और कहीं से क्वेश्चन पूछने वाला आपके नंबर सिस्टम में नहीं है। हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, नंबर्स पढ़ाए, नंबर्स के बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया। अब पढ़ाएंगे हम आपको यूनिट डिजिट। क्या पढ़ाएंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट इकाई का अंक है ना। क्या होता है? देखो अब हमारी हेडिंग क्या होगी, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कराने में डायरेक्ट ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट्स इन द प्रोडक्ट नंबर। अब आओ हम, जैसे हमारे यहाँ कोई दिया हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल से समझो, जैसे 4 6 8 2 इंटू 4 6 9 इंटू 5 2 5 ये दिया हुआ है। तो इसके हमें यूनिट डिजिट्स हम कैसे पता करेंगे, ये हमको जानना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ तो हमको क्या क्या लेना है, यूनिट डिजिट ही लेना है। ये ले लिए तो 2 9 5, ठीक है। 2 9 जा 18, अब इसका 8 लेना है, इसका 5 लेना है, 8 5 जा 40। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। और कोई डिजिट ले लेते हैं 4 6 8 इंटू 8 2 9 5 6 8 4, कोई भी डिजिट ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, मैक्सिमम 2 9 0। तो अब देखो 0 4 0 0 8 0 क्या आ जाएगा 0। अभी हम कहते हैं यहाँ 8 हो जाए, कितना 8 4 जा 30, 8 4 जा 32। अब इसका क्या यूनिट डिजिट आया 2, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके यूनिट डिजिट के साथ, तो कितना आ जाएगा 16। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया
बात समझ में आ गई है। यूनिट डिजिट्स एक इजी होता है, इसी तरह हमको वर्क करना होता है। बात समझ में आई। बात हम करेंगे कि घातीय रूप की संख्या में इकाई का ज्ञात करना है। घातीय रूप की संख्या में अंक याद करना है, ये हमें बात करनी है। जिसमें पहला रूल होगा, जिस भी संख्या का इकाई अंक क्या 0156 हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका देख लो, जैसे कि 576 की पावर 111, इसका क्या है 6 है यूनिट डिजिट, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, है ना, चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। किसकी? सेकंड नंबर की। इसमें क्या है, जिस भी संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2 है तो उस संख्या के पावर में 4 के गुणज, 4 के संख्या में 4 के गुणज का मान बनाते हैं। ठीक है ना, 4 ग्रुप में लिखते हैं, लिखकर सरल करेंगे, लिखकर सरल करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि 342 एग्जांपल देखते हैं। 342 हो जाएगा और यहाँ से क्या है 141, इतनी बात है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 441, क्या है ये 441, ये हो जाएगा। अब यहाँ हमारे यूनिट डिजिट्स क्या है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है। जब 2 है तो इसको हम किस में बनाएंगे 4 के उसमें बनाएंगे, है ना, 4 में बनाएंगे। तो हम क्या इसको बना सकते हैं, मुझे बताओ, इसको हम क्या बनाएंगे, जब इसको हम 4 से करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ऐसे बनेगा। देखो यहाँ से 342 को एक बनाएंगे 440 इंटू बनाएंगे हम क्या 342 की पावर 1, ये बनेगा। अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं 4 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है ना, क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बन जाएगा 110, यही बनेगा। देखो 2110 इंटू यहाँ से 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 6 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 16 करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 की पावर 110 कर देंगे, यही करेंगे, बताओ यही करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसके बाद इंटू सॉरी ये हो जाएगा हमारा, इतना बात समझ आई। इसका अब हम कर देंगे 2 की पावर 4 यहाँ से बन जाएगी 110, जो यानी हमने डिवीजन किया है। और यहाँ इसका कर देंगे 2 1 जा 2। अब ये देखो ये हमारा क्या बनेगा 16 की पावर 110 इंटू 2, यही बनेगा। अब ये 6 है तो ये चेंज होगा नहीं,
यहाँ आ जाएगा फिर 6 × 2 = 12। इसका डिविजिबिलिटी क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया 2। बात समझ में आई, इसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे रूल्स की। देखो इसको फिर से समझो, जिस संख्या का इकाई अंक 2 है उस संख्या के पावर में 4 के गुणज के रूप में लिखकर उसको सरल करते हैं। हमने यहाँ पे ये एक डिजिट्स लिया, इसको हमने पहले तो ब्रेक किया, इसको हमने क्या किया पहले ब्रेक किया, तो ये 444 से डिविजिबल हो रहा था तो हमने 440 लिखा, 1 को अलग कर दिया। अब 440 को हमको 2⁴ बनाना है यहाँ, तो इसमें से हम 4 का क्या कर दिए डिविजन कर दिए, और डिवीजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, और ये जो 4 है ये अंदर आ जाएगा। बात समझ आई, अब ये अंदर आ जाएगा। अब ये 2 4 जो 16 हो जाएगा, 16 आ गया, 4 का गुणज बना दिए, अब ये 110 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट 2 है, तो अब ये 6 जो है हमारे यूनिट डिजिट्स कभी चेंज नहीं होगा, मैंने पहला रूल बताया। 6 2 = 12, 2 से हमारा 2 डिजिबिलिटी 2 यूनिट डिजिट्स आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। आओ अब देखते हैं तीसरा रूल। देखो इसमें यूनिट डिजिट्स के लिए हमको 6 ही बनाना पड़ेगा पहले, तभी हमारा काम होगा। बात समझे आ गई। अब बात करते हैं तीसरे में। इसी प्रकार इकाई के अंक में 4 तथा 8 हो। इसी प्रकार इकाई के अंक में 4 तथा 8 हो तो 4 तथा 8 हो तो इकाई का अंक क्या करते हो, तो 4 में 4⁴ करके 16 बना देते हैं। बात समझ में आ गई है। और 8⁴ करके कितना बन जाएगा बताओ, यूनिट डिजिट्स की कितना आ जाएगी 6 ही आएगी ना, ये बनाएंगे, ठीक है ना। 8⁴ करते हैं, बात इतनी समझ में आई है, इतनी बात समझ में आ गई है। इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट्स इसकी भी 6 ही आएगी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, कोई डिजिट लेते हैं, कोई भी डिजिट लेते हैं, जैसे 364 लेंगे, 364 की पावर 348 ले लेंगे। एक हम डिजिट्स ले लेते हैं 8 में, एक किस में ले लेते हैं हम, एक डिजिट ले लेंगे 8 में, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है 4 अंतिम। अब इसको हमको क्या करना है, पहले तो ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है मुझे ये बताओ। 4 की पावर 4 ही चाहिए, तो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, अगर है तो ठीक है। देखो ये 4 कितना हो जाएगा, 4 8 जा और 4 7 जा, ये हो जाएगा। तो 4 की पावर हम कहते हैं 4 = 87, ये बनेगी। यहाँ से आ जाएगा 16 की पावर 87, तो यहाँ 6 है, तो इसका डिजिट क्या हो जाएगा 6। इसका जो होगा यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगा 6 होगा। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है, इतनी बात समझ में आ गई है। इतनी बात समझ में आई। 0 1 5 6 तो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आपको वो ध्यान में है तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा आप इसके क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं, अब आते हैं 4th पॉइंट। किसकी 4th पॉइंट की बात करते हैं। यदि संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 हो, यदि इकाई अंक 3 या 7 हो, तो अब देखो अगर हम इसका करते हैं 3 की पावर 4, क्या बन के आता है, यूनिट डिजिट्स 1 निकलेगी। 3 3 × 9, 3 × 27, 3 × 81। इसी तरह अगर 7 का करते हैं, 7 का 4 टाइम्स, तो इसका भी यूनिट डिजिट्स क्या आएगा 1 आएगा। अब मैंने कहा था जब 1 आता है तो उसका भी हमारा क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कहते हैं 7 की 153। अब देखो जो ये है ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 4 से डिविजिबल है नहीं है,
कितना 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिविजिबल बनाएंगे 7152 इंटू 7⁴ ये करेंगे। अब ये 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। 7 की पावर कितना आ गया, 7 की पावर 4, देखो यहाँ से देखो 7 की पावर, ये 4 कहाँ अंदर चला जाएगा, 7 की पावर 4 और इसका आ जाएगा 38, यही आएगा इंटू ये जाएगा 7 की पावर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये कितना होगा, ये इसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी यूनिट कितना आ जाएगी 1 की कितना 38 एंड 7। अब 7 1 जा 7, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, आंसर हो जाएगी। इसकी यूनिट डिजिट्स क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है, मेरे ख्याल से तो आ गई होगी। अब देख लो, अगर ये बात हो गई है, अब हम बात करते हैं यदि इकाई का अंक कितना हो, 9 हो, यदि इकाई का अंक 9 हो तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9, घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 तथा घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, देख लो इसमें कोई 2 7 9 40, ठीक है। और एक हम बात कर लेते हैं 2 7 9 41 इसकी। देखो जब घात बोल रहा घात विषम होने पर और घात सम होने पर, घात सम होने पर इसके क्या हो जाएगा 1, घात विषम होने पर क्या आ जाएगा 9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है, आपके नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है फिनिश हो चुका है। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल हम इस नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास थी, कल हमारी क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। आज आप सभी लोग कॉन्सेप्ट को रीड करो, राइट कर लो, अपने नोट्स बुक बनाते जाओ और उसके बाद कल से हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट डे हमारा जो होगा LCM HCF का चैप्टर चलेगा। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव जल्द से जल्द आएँ। ठीक है ना, अभी हमारा कोई टेक्निकल इशू के कारण हम अभी लाइव आ नहीं पा रहे हैं, तो सपोर्ट करो सभी लोग और ये नोट्स सभी लोग बनाते जाओ। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने सही से पढ़ाया है, आप लोग देख लो। कोई प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट कर दो, कमेंट में आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कमेंट कर दो, ठीक है ना। मैं कमेंट देखूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। आप ये मैथ्स आज कॉन्सेप्ट चला है आप देखे हो, ठीक है, बहुत ईजिली मेथड से पढ़ाया जाएगा। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, कल जो है कॉन्सेप्ट हमारी प्रैक्टिस पे, आज कॉन्सेप्ट पे क्लास चलेगी, कल हमारी जो क्लास चलेगी वो प्रैक्टिस की चलेगी। ठीक है, कल हमारी प्रैक्टिस की क्लास रहेगी और कल से हमारे हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव हो पा रहा है तो आज लाइव नहीं हो पाया इसलिए लेट हो गया, इसलिए आज केवल मैथ्स की क्लास चली। कल से रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, तो कंटिन्यू स्टडी करते रहो, पढ़ाई करो। कल से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास प्रैक्टिस की क्लास चलेगी और रीजनिंग के और हिंदी के कॉन्सेप्ट की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी कल से। ठीक है, धन्यवाद, सभी पढ़ते रहो।